साबित की रिश्वत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी के आरक्षण हटाने वाले बयान को लेकर अब सियासत गर्मा रही है। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की कमर तोड़ने में लगी हुई है। तो वहीं सहारनपुर में मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस ने 57 साल तक देश पर शासन किया है, लेकिन 57 सालों तक संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया और सामाजिक उद्देश्यों की अपेक्षा की। जहां उन्हें देशभक्ति का परिचय देना था, वहां उन्होंने आरक्षण हटाने को कह दिया। विदेश में जाकर निंदा करना राहुल का स्वभाव है। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कांग्रेस ने अपनी सरकारों में कभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मानित नहीं किया। बाबा साहब का तेल चित्र संसद भवन में कांग्रेस ने लगने नहीं दिया, न ही उन्हें कभी भारत रत्न देने का कांग्रेस ने विचार किया। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कल्याण मंत्रालय को सामाजिक न्याय और चिकित्सा आधारित मंत्रालय के रूप में बदला। उन्होंने कहा कि असमान समाज में जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग अभी भी ऐतिहासिक असमताओं में पीड़ित है, वे जो चाहते हैं वे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण चाहते हैं, न कि केवल कल्याण। मंत्रालय का नाम बदलने का हमारा निर्णय नहीं है। कांग्रेस का आरक्षण संविधान एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विरोधी इतिहास रहा है। राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस के सिपा सलाहकार हैं और कांग्रेस के राजकुमार हैं, हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान कहा है कि वह आरक्षण हटा देंगे। ये वही धुन है जो राहुल गांधी का परिवार नेहरू जी के जमाने से गाता आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 57 वर्षों तक देश पर शासन किया, लेकिन इस दौरान उसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया और सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा की है। कांग्रेस ने कभी भी संविधान के मूलभूत आरक्षण सिद्धांतों को सही भावना और रूप में लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। जवाहरलाल जी नेहरू सरकार ने 1956 में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की काका कालेकर की रिपोर्ट को खारिज किया था। नेहरू ने 1961 में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा कि आरक्षण से असमता और दोयम दर्जे का मानक पैदा होता है। नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को समाप्त करने का षड्यंत्र किया था। 1952 में लोकसभा चुनाव और 1954 में लोकसभा उपचुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हराने का पाप तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बाबा साहब के जीवन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण स्थानों को भाजपा सरकार ने विकसित किया। पंचतीर्थ में मऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मभूमि, लंदन में शिक्षा भूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि और दिल्ली में महानिर्वाण स्थल और बंबई में चैत्य भूमि शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के प्रयास से 1990 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कांग्रेस ने विरोध किया
संविधान पर चर्चा कराने का विरोध कांग्रेस ने किया। 2010 में जब संविधान के 7 वर्ष पूरे हुए तो गुजरात में अपने कार्यकाल के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान गौरव यात्रा आयोजित की। इस यात्रा में संविधान की प्रति को, संविधान की मुख्य प्रति को हाथी के मस्तक पर रखकर पूरे शहर में निकालकर संविधान को सम्मानित किया। हाथी लक्ष्मी का वाहन है, गणेश का स्वरूप है और संविधान हाथी के मस्तक पर रखकर गुजरात की गलियों में संविधान को सम्मानित करने का कार्य नरेंद्र भाई मोदी ने किया। मेरे रहते संविधान और आरक्षण को खरोच भी नहीं आएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, कांग्रेस के लिए संविधान साधन हो सकता है, लेकिन हमारे लिए संविधान श्रद्धा आस्था का केंद्र है। भारतीय संविधान हमारे लिए राष्ट्रीय ग्रंथ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, भारत माता की जय। आप सबका स्वागत। उधर हरदा जिले के छिंदगांव में संचालित एसएमएस बायोफ्यूल फैक्ट्री बंद कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री से निकलने वाली दुर्गंध से ग्रामीण परेशान है। ग्राम पंचायत ने भी फैक्ट्री की एनओसी रद्द कर दी है और उसके बाद भी फैक्ट्री संचालित है। और आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने जो जांच कमेटी बनाई उसकी रिपोर्ट भी प्रशासन द्वारा सार्वजनिक नहीं की गई है। जब तक फैक्ट्री बंद नहीं हो जाती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमको सर ये कंपनी को बंद करवाना है, इससे हमको बहुत तकलीफ हो रही है सांस लेने में और बदबू भी बहुत ज्यादा आती है। अच्छा, तो ये धरना आंदोलन कब तक चलेगा? ये तो चलेगा हमको जब तक कुछ नहीं मिलेगा, नहीं प्रूफ कि बंद हो रही है या नहीं हो रही है। हमने पूर्व में भी धरना प्रदर्शन किया था, क्योंकि हम लोग कंपनी से बहुत ज्यादा पीड़ित थे, क्योंकि पर्यावरण हमारा गांव का पूरा खराब हो गया था। इसको लेकर के हम शासन के पास, कलेक्टर महोदय के पास भी हमने आवेदन दिए थे, परंतु उन्होंने जो जांच दल भेजा था उसमें उसकी रिपोर्ट भी अभी तक कोई सार्वजनिक नहीं की गई है और हम पूर्ण रूप से असंतुष्ट हैं। इसलिए आज हम कंपनी को बंद कराने के लिए यहाँ सभी लोग धरने पर। खबर दमोह से है, जहां पर रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदलने वाली है। आपको बता दें कि महानगरों की तर्ज पर दमोह रेलवे स्टेशन की शक्लों सूरत बदल रही है। अमृत भारत योजना के अंतर्गत दमोह रेलवे स्टेशन पर उन्नयन का कार्य चल रहा है। प्रथम फेज का लगभग 70% कार्य होने पर दमोह जिले के युवा सांसद राहुल सिंह ने निरीक्षण किया और कार्य देखकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिले, यही कोशिश है मेरी। अब बहुत जल्द बाकी का कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। सांसद ने कहा रेलवे स्टेशन का नया लुक लोगों को मिलेगा और साथ ही प्लेटफॉर्म 2 और 3 के संबंध में चर्चा करते हुए प्लेटफॉर्म के विकास कार्यों के अलावा भी बुकिंग काउंटर खुलवाने पर चर्चा की। इस मौके पर रेलवे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। उधर पुरानी नगरपालिका चौराहे के समीप आए दिन सब्जी और फल फ्रूट के हाथ ठेला जो है से उत्पन्न होने वाली जाम और विवाद की स्थिति को लेकर व्यापारी संघ के बैनर तले पुरानी नगरपालिका चौराहे पर व्यापारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही विभागों में आवेदन दिया गया और इस दौरान मुख्य बाजार में आवागमन की समस्या की स्थायी हल निकालने की मांग की गई। धरना प्रदर्शन की स्थिति को देखते हुए विधायक प्रतिनिधि सुदीप शर्मा, तहसीलदार आकाश शर्मा और मुख्य नगरपालिका निगहत सुल्ताना पूर्व सिंह दागी और जो है नगरपालिका में के साथ में जो है जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यापारियों और हाथ ठेला लगाने वालों की समस्याएं सुनी और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया है। साथ ही आपको बता दें कि विधायक प्रतिनिधि सुदीप शर्मा ने कहा कि हाथ ठेला लगाने वाले तथा व्यापारी सभी हमारे भाई हैं और दोनों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा।
तहसीलदार आकाश शर्मा ने कहा कि शीघ्र ही हाथ ठेला लगाने वालों के लिए स्थायी और स्थान जो है चिन्हित किया जाए और बता दें कि जो व्यापारी अपनी दुकानदारों के आगे सामान रखकर व्यवसाय करते आया पाया जाता है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ पर हमारे व्यापारी भाइयों के द्वारा एक धरने का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें यहाँ पर क्या है कि जो हमारे भाई हैं ठेले वाले, ये लोग भी अपना व्यवसाय यहीं पे कर रहे थे, तो उसको लेके यातायात बातचीत होता था। तो हमने वहाँ पर बातचीत करके एक बीच का रास्ता निकाला है और जो हमारे ठेले हैं वो अभी स्थायी रूप से यहाँ पर नहीं रहेंगे और एसडीएम साहब से चर्चा करके उनके लिए भी हमें एक स्थायी हल निकाल के स्थायी व्यवस्था करवा के और वो दोनों का सामंजस्य बन गया है। नगर नरसिंहगढ़ के व्यापारियों द्वारा पूर्व से ज्ञापन देकर जो चले ठेले हैं और सब्जी वगैरह या फल विक्रेता हैं उनके द्वारा उन पर विरोध जताया गया कि वो इस प्रकार से बाजार में ना करें। इसको लेकर जो है व्यापारियों ने बंद किया था। उन्हें मौके पर जाकर समझाइश दी गई और पुलिस से और नगर पालिका से यातायात की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके पश्चात उनका धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। उधर बालाघाट जिले के दुर्गम वनीय जनपद बेहर से 5 किलोमीटर दूर स्थित कोहका गांव के ग्रामीणों ने स्वच्छता को लेकर जो है नई मिसाल पेश की है। वे अपने गांव की स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। 17 सितंबर को आयोजित स्वच्छता सेवा अभियान से गांव के निवासियों को बल और प्रेरणा मिली। गांव के लोग रात को एकत्रित होकर चौपाल लगाते हैं। यहां वे गांव की सफाई के साथ ही आर्थिक स्वावलंबन और समस्याएं और विवाद के साथ अन्य विषयों पर विमर्श करते हैं। नवागत एसडीएम अर्पित गुप्ता को इस बात की जानकारी मिली तो वे भी रात को होने वाली चौपाल में शामिल हुए। उन्होंने गांव की इस पहल की सराहना करते हुए हौसला बढ़ाया। ऐसे में अब गांव में प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला और आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत भवन के आसपास ही नहीं गांव की सड़कें भी साफ और स्वच्छ दिखाई पड़ती हैं। गांव की जागरूकता का लाभ उन्हें शासन की योजनाओं का भी जो है मिल रहा है। यहां 284 घरों में नल कनेक्शन भी हैं। गांव में निजी कंपनी का टावर होने से नेटवर्क का लाभ भी मिल रहा है। साथ ही गांव के 10 युवा अलग अलग शासकीय सेवा में हैं जो बाहर सेवा दे रहे हैं। वहीं इस समय कुल 22 छात्र ऐसे हैं जो आगे की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गांव में शिक्षा की जागरूकता के साथ ही यहां के लोग आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, प्रदेश सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने बुधवार को एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर भोपाल के लाल घाटी चौराहे स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इस दौरान प्रदेश शासन की मंत्री कृष्णा गौर, वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश पचौरी, सांसद आलोक शर्मा, प्रदेश महामंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी, महापौर मालती राय, विधायक रामेश्वर शर्मा, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष ऊषा अग्रवाल, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, नेहा बग्गा, जिला अध्यक्ष समिति पचौरी एवं कैलाश मिश्रा ने भी माल्यार्पण किया। उधर एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल जिले की नरेला विधानसभा के सेमरा मंडी के बूथ पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने क्रमांक 138 वार्ड नंबर 37 अधिकतम सदस्यता दिवस के तहत लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई और सभी नए सदस्यों का पार्टी में स्वागत किया। उधर एकात्म मानववाद के प्रणेता डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने प्रदेश के प्रमुख बूथों पर पहुंचकर लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने बुधवार को हुजूर विधानसभा के गांधीनगर मंडल वार्ड क्रमांक 2 के बूथ क्रमांक 53 के आदित्य एवेन्यू कॉलोनी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को पुष्पांजलि अर्पित कर मकान नंबर 18 से घर घर संपर्क कर पार्टी की सदस्यता दिलाकर उन्हें कमल का फूल भेंट किया।
उधर व्यापम महाघोटाले का जिन फिर से जाग गया है। सुप्रीम कोर्ट के पारित निर्देशों के पालन में सरकार ने 45 परिवहन आरक्षकों की नियुक्ति 12 सालों बाद निरस्त कर दी है, जिसे लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने कोर्ट में कहा था कि सभी नियुक्तियां विधिवत भ्रष्टाचार हैं और भ्रष्टाचार या घोटाले नहीं हुआ, तो अब ये नियुक्तियां निरस्त क्यों की गई हैं, जिसे लेकर कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण यादव, के मिश्रा ने मांगा शिवराज सिंह चौहान और जगदीश देवड़ा से त्यागपत्र की मांग की है। विश्व में मध्य प्रदेश को लज्जित करने वाले जिस महाघोटाले में सत्ता के दम पर सरकार में बैठे लोग साफ निकले, उसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। परिवहन आरक्षक घोटाला जो हमने उठाया था माननीय अरुण यादव जी के साथ, उस घोटाले में एफआईआर होने के बाद सबसे आखिरी एफआईआर थी, जांच में उस अवधि के पूर्व ही 17 लोगों ने ज्वाइनिंग ऑर्डर के बाद ज्वाइन नहीं किया। अब उसके 12 साल बाद एक एसएलपी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 45 चयनित परिवहन आरक्षकों को नौकरी से निकालने के आदेश दिए। सरकार फिर भी टालती रही। अब अवमानना के डर से 4 रोज पहले उनको वापस बर्खास्त करने के निर्देश जारी हुए। उधर स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत नगरपालिका पन्ना और जन अभियान परिषद पन्ना के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय पुलिस लाइन में हजारों छात्रों ने मानव श्रृंखला बनाकर संस्कार स्वच्छता स्वभाव स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री सह वर्तमान विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष मीना पांडे, पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार, पन्ना पुलिस अधीक्षक साई एस थोटा, एडिशनल एसपी आरती सिंह और जिला मीडिया प्रभारी दुर्गेश शिवहरे के साथ साथ समस्त कॉलेज के प्राध्यापक एवं मीडिया की बंधु उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में नगरपालिका अधिकारी शशि कपूर गढ़पाले ने कार्यक्रम की रूपरेखा से समस्त अतिथियों को अवगत कराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हमें पन्ना को इंदौर की तर्ज पर स्वच्छता पर नंबर 1 लाना है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता हमारे स्वभाव में होनी चाहिए, तभी हम पन्ना को स्वच्छ बना सकते हैं। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चल रहा है, जो कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ही चल रहा है। उसी के संबंध में विभिन्न गतिविधियां जिला स्तर पर आयोजित की जा रही है। उसी के अंतर्गत आज हमने यहाँ पे नगरपालिका जन अभियान परिषद और सभी महाविद्यालयों के सहयोग से यहाँ पे मानव श्रृंखला निर्मित की है। चूंकि स्वच्छता ही पखवाड़ा की जो थीम वाक्य है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, उसी को हम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता को ही हमने मानव श्रृंखला के रूप में यहाँ पे पुलिस लाइन ग्राउंड में दर्शित किया है। इस कार्यक्रम में स्वच्छता की शपथ भी हुई और आज के इस कार्यक्रम में हमारे माननीय विधायक जी उपस्थित रहे, साथ में जिला कलेक्टर महोदय, हमारी नगरपालिका की अध्यक्ष महोदया, एसपी महोदय और सभी वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित। उधर दतिया जिले के भांडेर तहसील के गांव पोरसा बड़ा में शासकीय भूमि पर दबंगों ने कब्जा जमा लिया है। आपको बता दें कि गांव में बने 2 तालाबों में जाने का कोई रास्ता नहीं है, जिस पर दबंगों ने सरकारी जमीन पर अवैधानिक रूप से मिट्टी और सीमेंट की खम्मा गढ़कर अवैध अतिक्रमण कर लिया है। इतना ही नहीं, कुछ दबंगों ने पक्के मकान भी बना दिए हैं, साथ ही नाला भी पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिससे खेतों में पानी भराव की पूरी तरह से आशंका बनी हुई है, जिससे किसानों की फसलें नष्ट हो सकती हैं। अतिक्रमण को लेकर कलेक्टर को लिखित आवेदन दिया गया है, जिसमें राहुल, देवेंद्र गोपाल, कैलाश, अमर सिंह, सूरज बाबूलाल पर अतिक्रमण का आरोप है। आपका मकानों के लिए? अच्छा, मकान तो क्या अतिक्रमण हो गया क्या उस पर? अतिक्रमण कहा अपने अपने कब्जा कर लें, मतलब वो उसी को तो अतिक्रमण कहते हैं, कब्जा कर लें। मतलब तो शासकीय जमीन में तालाब बने हैं कि वो खुद की जमीन में तालाब? सरकारी बने। अच्छा, कब्जे कर तो है ना उनके लिए? नहीं, तालाब में अपन सब गांव के लोग जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं दिख रही है। नहीं है ना रास्ता, चारों तरफ रास्ता है। जैसे अभी हमने देखा, अब जैसे अपन जाएंगे तालाब पे तो कहीं नहीं, किनारे से है ना उनके बगल से। अच्छा, ये किनारे जाइए, ऐसे किनारे से है। अच्छा, और इस तरफ भी सुंदरीकरण होगा तो पहले पुलिया बनेंगी जी, होगी तभी तो होगा उनके लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या चाहते हैं कि सुंदरीकरण हो जाए और बढ़िया तालाब ये पुलियां बन जाए? तो अच्छी बात है हमारे लिए, सबके लिए।
उधर लोकायुक्त जबलपुर की 6 सदस्यीय टीम ने रिश्वत लेने के आरोप में एक पटवारी को धर दबोचा। जानकारी के अनुसार पटवारी घनश्याम सिंगरौले ने लिलवानी के किसान इंद्र कुमार मालवीय से बैनामा पास कराने के एवज में 5,000 रुपए मांगे थे, जिसके बाद पीड़ित किसान की शिकायत पर 4,000 की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त जबलपुर टीम ने पटवारी घनश्याम सिंगरौले को पकड़ा है। वहीं समाचार मिलने तक नरसिंहपुर जिले के गाडरावारा के सर्किट हाउस में लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है। कुमार मालवीय है जो लिलवानी ग्राम गाडरवारा का रहने वाला है और उसके परिवार में जमीन से संबंधित कुछ बंटवारा वगैरह हुआ था। हक त्याग के लिए उसने एप्लीकेशन भी लगाई थी, तो वो काम घनश्याम सिंगरौले के पास था। तो घनश्याम सिंगरौले द्वारा उस काम के लिए इससे 5,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। 5,000 ना देके आज 4,000 प्रार्थी द्वारा उसको दिया गया। तो हमारी लोकायुक्त उधर शाहजहांपुर जिले के मक्सी में सोमवार रात को एक ही समुदाय के 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। दोनों पक्षों के विवाद के बाद एक पक्ष की ओर से बीजेपी ने सदस्यता अभियान के दौरान मारपीट का आरोप लगाकर एक व्यक्ति पर मक्सी थाने में मामला दर्ज किया है। इसके बाद ही मक्सी में तनाव की स्थिति बन रही थी। रात को दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और पत्थरबाजी के साथ साथ फायरिंग भी हो गई। दोनों ओर से पथराव और फायरिंग में एक की मौत हुई है और घायल 6 लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया गया है। पत्थरबाजी में मक्सी नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि महेंद्र पटेल भी घायल हुए हैं। घटना की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में मक्सी में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं शाहजहांपुर के जिला अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा हो गया है। उधर मंडीदीप में बुधवार को गाड़ी टकराने के मामूली विवाद में 2 लोगों में बंदूक से हवाई फायरिंग कर दी, जिससे बाजार में दहशत फैलने के साथ ही अफरा तफरी मच गई। एसपी पंकज पांडे ने बताया कि पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को घटना के कुछ ही देर बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक पक्ष के लोगों ने आरोपियों का जुलूस निकालने की मांग को लेकर मंडीदीप थाने का घेराव कर दिया। वहीं पुलिस ने कानून व्यवस्था न बिगाड़े, इसके चलते आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें ओबेदुल्लागंज थाने के हवालात में बंद किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीकृत किया गया है। आपको बता दें घटना दोपहर करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। उस समय वार्ड नंबर 11 इंदिरा नगर स्थित बैंक स्ट्रीट लाइन में पटेरिया होटल के पास 2 युवक 4 पहिया वाहन से खाना खाने आए थे। दोनों के पास हथियार थे। रोड में जगह कम होने के कारण उनकी गाड़ी बड़े चौहान की गाड़ी से टकरा गई। इसी बात को लेकर चौहान की दोनों युवकों से कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बड़ी कि रंजीत तोमर नाम के युवक पहले घर गया और बंदूक लेकर आया और 2 राउंड हवाई फायरिंग कर उधर बुरहानपुर के गुड़ अस्पताल से मानवता शर्मसार की घटना सामने आई है, जिसके बाद गुस्साए परिजन मृत प्रसूता के पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर की मांग पर अड़ गए। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के स्टाफ और प्रबंधन के कुछ लोगों की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला प्रसूता के सर्जरी के समय हुई मौत से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रसूता के मौत हो जाने के बाद भी प्रबंधन ने 1.5 लाख रुपए लिए और ब्लड चढ़ाने की बात कही, जबकि प्रसूता की पहले ही मौत हो चुकी थी। पैसा लेने के बाद ही प्रबंधन ने परिजनों को बच्चा सौंपा। फिर प्रसूता की मौत की खबर के बारे में बताया, जिसके लेकर जो है काफी आक्रोश देखा जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।